जय श्री राधा कृष्ण। एक प्रश्न, श्राद्ध करना शुरू कैसे हुआ? तो देखो, इसके पीछे कहानी है, वो बताती हूँ। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार महावीर कर्ण हर रोज गरीबों और जरूरतमंदों को स्वर्ण और कीमती चीजों का दान किया करते थे। लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान जब उनकी मृत्यु हुई तो वो स्वर्ग पहुंचे। वहां जब भोजन का समय हुआ तो भोजन के रूप में उन्हें हीरे, मोती, स्वर्ण मुद्राएं और रत्न आदि परोसे गए। इस प्रकार का भोजन मिलने की उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए इस तरह का भोजन देखकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। वो कुछ अपसेट हो गए और उन्होंने स्वर्ग के अधिपति भगवान इंद्र से पूछा कि सभी अन्य लोग तो सामान्य भोजन कर रहे हैं, फिर मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण भूषण आदि क्यों परोसे गए हैं? कर्ण का ये सवाल सुनकर इंद्र ने मुस्कुराते हुए कर्ण से कहा, इस बात में कोई भी संदेह नहीं कि आप धरती के सबसे बड़े दानवीरों में से एक हैं। आपके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, लेकिन आपने कभी भी अपने पूर्वजों के नाम से भोजन आदि का दान नहीं किया, इसलिए आपने धरती पर जिन चीजों का दान किया है, आपको भोजन के रूप में स्वर्ग में यही चीजें परोसी जाएंगी। अब महावीर कर्ण इंद्र की इस बात को सुनकर बहुत विचार में पड़ गया और वो इस समस्या का समाधान जानने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। इसके उत्तर पर इंद्र ने कहा, कर्ण, आप वापस पृथ्वी पर जाओ, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका श्राद्ध करो और अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए तर्पण और पिंडदान करो। भगवान इंद्र की आज्ञा से महावीर कर्ण फिर से धरती पर आए और अपने पितरों का आवाहन करके उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया। जिस समय महावीर कर्ण ने श्राद्ध किया था उस समय सूर्य कन्या राशि में थे और माना जाता है कि जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं तब चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और पूर्वजों का पितृलोक चंद्रलोक के बिल्कुल ऊपर ही होता है। इसलिए यही वो समय होता है जब पितृलोक के पूर्वज अपने धरतीवासी वंशजों के भोजन प्राप्त करने की आशा करते हैं और श्राद्ध के रूप में पृथ्वीवासी जिस भोजन को पितरों के नाम से देते हैं, प्रसाद रूप में गौओं को, कौओं को और ब्राह्मणों को अर्पण करते हैं, वही भोजन सूक्ष्म रूप में इन पितरलोकों के पूर्वजों को मिल जाता है। इस प्रकार से महावीर कर्ण ने भगवान इंद्र की आज्ञा से सर्वप्रथम श्राद्ध करने की शुरुआत की थी। इसके बाद से ही धरती पर श्राद्ध के इन 16 दिनों का प्रचलन शुरू हुआ और माना जाता है कि इन 16 दिनों के पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है उसके पूर्वज उससे संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देते हैं और जिससे जो इंसान है उसका जीवन अगले 1 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से तरक्की करते हुए बीतता है। जबकि जो लोग अपने पूर्वजों के नाम पे श्राद्ध नहीं करते, उन लोगों के पूर्वज धरती से वापस भूखे लौटते हैं, दुखी लौटते हैं। इससे असंतुष्ट होकर वो उनको श्राप देते हैं, है ना, और जिससे उनके श्राप की वजह से इस प्रकार के घरों के लोग अकाल मृत्यु, अशांति और बहुत तरह की परेशानियों से पूरे साल जूझते रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि यथाशक्ति हर इंसान को इस श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के नाम पर उनका श्राद्ध, दान, तर्पण, पिंडदान आदि जरूर करना चाहिए ताकि उन्हें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिल सके, ना कि पितृदोष के रूप में श्राद्ध। याद रखना। राधे राधे।